नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साइबो क्राइम और आज की कहानी केरल के अटिंगल की है। अटिंगल केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में आता है और तिरुवनंतपुरम शहर से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। कहानी की शुरुआत होती है अटिंगल में रहने वाली अनुशांति से, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार की शिक्षित महिला थी। अनुशांति का विवाह लिजिश नामक व्यक्ति से हुआ था, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अनुशांति और लिजिश का एक प्यारा सा परिवार था, जिसमें उनकी 3 साल की मासूम बेटी स्वस्तिका और लिजिश की मां विजय मां शामिल थी। विजय मां, जो एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी थी, घर पर उनकी बेटी की देखभाल करती थी। बाहर से देखने पर यह परिवार खुशहाल और सामान्य दिखता था, लेकिन अनुशांति की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ चुका था जो इस परिवार की खुशियों को बर्बाद करने वाला था। अनुशांति की मुलाकात टेक्नो पार्क में काम करने वाले नीनो मैथ्यू से हुई, जो एक आईटी प्रोफेशनल था। दोनों टेक्नो पार्क में एक ही आईटी कंपनी में काम करते थे। अनुशांति की प्रतिभा और मेहनत को देखकर नीनो मैथ्यू आकर्षित हुआ। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और अनुशांति को नीनो मैथ्यू में वह सब कुछ मिला जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। नीनो मैथ्यू, जो खुद शादीशुदा था, अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं रखता था। उसकी पत्नी भी टेक्नो पार्क में एक प्रमुख आईटी कंपनी में काम करती थी। जब उसकी पत्नी को नीनो और अनुशांति के संबंधों के बारे में पता चला, तो उसने नीनो से दूरी बना ली और वह अपने बच्चे और नीनो के बुजुर्ग माता पिता के साथ घर की निचली मंजिल पर रहने लगी, जबकि नीनो मैथ्यू पहली मंजिल के एक कमरे में अकेले रहने लगा। नीनो स्वभाव से मृदुभाषी था और वह बहुत कम लोगों से दोस्ती करता था। उसकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी और वह अपनी पत्नी और बच्ची से दूर अपने घर की पहली मंजिल पर अकेले रहने लगा था। धीरे धीरे अनुशांति और नीनो के बीच आकर्षण बढ़ने लगा और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। पहले यह रिश्ता केवल काम तक सीमित था, लेकिन जल्द ही उनके बीच एक भावनात्मक संबंध विकसित हो गया। नीनो की मीठी बातें और उसका ध्यान अनुशांति को भाने लगा और वह अपनी शादीशुदा जिंदगी से दूर होती चली गई। वह नीनो के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के ख्वाब देखने लगी, जहां कोई बंदिशें न हों और वह उसके साथ आजादी से रह सके। ऑफिस में काम के बाद भी नीनो और अनुशांति मिलते रहे। दोनों घंटों फोन पर बातें करते, हंसी मजाक और प्यार भरी बातें करते। धीरे धीरे यह सिलसिला इतना बढ़ गया कि नीनो हर रोज अनुशांति को उसकी कंपनी से अपने कार में बैठाकर घर छोड़ने लगा। यह बात ऑफिस के कुछ लोगों की नजर में भी आई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अनुशांति अब नीनो के साथ वक्त बिताने के हर मौके का फायदा उठाती और अपने परिवार से दूर होती चली गई। हालांकि यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहा। एक दिन जब लिजिश ने अनुशांति के फोन पर कुछ शकजनक देखा, तो उसकी दुनिया उलट पुलट हो गई। उसने अनुशांति और नीनो के बीच की बातचीत पढ़ी, जो कि सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि साफ तौर पर एक गहरा रिश्ता था। चैट्स में दोनों के बीच प्यार भरी बातें और भविष्य की योजनाओं की बात हो रही थी। लिजीश का गुस्सा फूट पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा धोखा कर सकती है। लिजिश ने तुरंत अनुशांति से इस बारे में बात की। उसने उसे बुलाया और सीधा सवाल किया, यह सब क्या है? तुम और नीनो के बीच क्या चल रहा है? अनुशांति पहले तो बहाने बनाने लगी, लेकिन लिजिश ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। यह सब यहां नहीं चलेगा। या तो तुम यह सब खत्म करोगी या फिर हमारे बीच सब खत्म हो जाएगा। अनुशांति ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में अब नीनो के साथ एक नई जिंदगी बस चुकी थी। वह लिजिश के सवालों से बचने की कोशिश करने लगी, लेकिन अंदर से वह जानती थी कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। अनुशांति और नीनो एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का सपना देखने लगे, लेकिन उनके रास्ते में अनुशांति की बेटी और उसका पति सबसे बड़ी रुकावट थे। यह घटना 2014 की है। 16 अप्रैल 2014 का दिन था। लिजिश अपने काम से बाहर गया हुआ था और घर में उसकी मां विजय मां और बेटी स्वास्तिका अकेले थीं। दोपहर के वक्त एक युवक ने मौके का फायदा उठाया और लिजिश के घर पहुंच गया।
उसने विजय माँ से खुद को लीजिश का दोस्त बताया और शादी का निमंत्रण देने के बहाने घर में दाखिल हो गया। विजय माँ को उस समय कुछ संदेह हुआ, लेकिन उस शख्स ने उसे यह कहकर भरोसा दिलाया कि वह लिजी का करीबी दोस्त है। फिर उसने विजय माँ से कहा कि वह लिजी को फोन करें ताकि वह उसे भी यह शादी का निमंत्रण दे सके। विजय अम्मा ने अपने बेटे लिजिश को फोन किया और उसे उसके आने की बात बताई। फोन पर हुई इस बातचीत के बाद उस शख्स ने अपनी असली मंशा को अंजाम देना शुरू किया। जैसे ही विजय अम्मा ने फोन रखा, उसने अपनी जेब से चाकू और फिर बेसबॉल बैट निकाला और विजय अम्मा पर हमला कर दिया। उसने उसे बेरहमी से मार डाला। उसके बाद उसकी पोती स्वास्थ्य का, जो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, उसे भी उस शख्स ने बिना किसी दया के मार दिया। दोनों की हत्या के बाद नीनो ने लूटपाट का नाटक करने के लिए उनके गहने उतार लिए ताकि पुलिस इसे एक साधारण चोरी का मामला समझे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। नीनो जानता था कि लिजीश को भी मारना जरूरी है ताकि वह अनुशांति के साथ अपनी जिंदगी आराम से बिता सके। उसने घर के अंदर छिपकर लिजिश का इंतजार किया। लगभग आधे घंटे बाद लिजिश घर लौटा और जैसे ही उसने अपनी मां और बेटी को मरा हुआ देखा, वह सन्न रह गया। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, नीनो ने उस पर भी हमला कर दिया। लेकिन लिजिश की किस्मत अच्छी थी। वह नीनो के वार से बचकर घर से बाहर भाग निकला और मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। नीनो को मौके से भागना पड़ा, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा सका। पुलिस ने जल्द ही नीनो को पकड़ लिया और लिजिश के बयान के आधार पर उसकी पहचान भी पक्की हो गई। लिजिश पहले से ही अनुशांति और नीनो के अफेयर के बारे में जानता था, क्योंकि उसने एक दिन अनुशांति के फोन पर दोनों की अंतरंग बातचीत देखी थी। जांच अधिकारी आर प्रतापनगर के एम अनिल कुमार ने इस मामले की बड़ी बारीकी से जांच की। उन्हें एक स्थानीय निवासी से यह महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि नीनो अक्सर अनुशांति को अपनी कार से छोड़ने आता था। पुलिस ने इस सुराग के आधार पर नीनो को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने अनुशांति से पूछताछ की तो उसने शुरुआत में बातें छिपाने की कोशिश की, लेकिन फोन की चैट्स और सबूतों ने उसकी साजिश को बेनकाब कर दिया। दोनों की बातचीत से स्पष्ट हो गया कि नीनो और अनुशांति ने मिलकर इस भयानक हत्या की योजना बनाई थी। चैट्स में नीनो ने कई बार कहा कि वह लिजीश को खत्म कर देगा ताकि वे बिना किसी रुकावट के एक साथ रह सकें। इस हत्याकांड में 41 गवाहों को पेश किया गया और 85 से अधिक दस्तावेजों का उपयोग सबूत के रूप में किया गया। पुलिस ने नीनो के घर से हत्या के हथियार, खून से सने कपड़े और सोने के गहने भी बरामद किए, जिन्हें उसने लूट के प्रयास का रूप देने के लिए चोरी किया था। आखिरकार कोर्ट में इस जघन्य अपराध का पर्दाफाश हुआ और दोनों को दोषी ठहराया गया। नीनो को पूजापुरा सेंट्रल जेल में भेज दिया गया, जबकि अनुशांति, जो शुरू से ही सब कुछ जानती थी और इस साजिश में शामिल थी, उसे भी सजा सुनाई गई। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अनुशांति ने जिस तरह अपनी ही बेटी की हत्या की साजिश रची, वह मातृत्व का अपमान है। नीनो को अदालत ने निर्दोष मासूम की निर्मम हत्या का दोषी ठहराया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।